रानू चिड़िया ने इस बार अंगूर की फसल उगाई थी। वो बड़ी खुश थी क्योंकि इसकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। हम्म, 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 हम्म। मेरा होमवर्क तो कंप्लीट हो चुका है और मेरा भी। चलो अब खेलते हैं। कालू कव्वे का बेटा सारू कौवा आज टूनी चिड़िया के साथ होमवर्क करने आया था क्योंकि सारू कौवा हमेशा स्कूल से छुट्टियां करता और उसका काम रह जाता था। काम के बाद सारू और टूनी चिड़िया खेलने लगे। फिर अचानक सारू कौवे की नजर बाहर खेत में पड़ी इस मशीन पर पड़ी। वो फौरन अंगूर के खेत में आया और मशीन को स्टार्ट कर दिया। टूनी चिड़िया इसको रोकती रह गई। सारू ने आओ देखा न ताओ और मशीन तेज तेज चलाने लगा। फिर अचानक मशीन इसके कंट्रोल से बाहर चली गई और मशीन बेकाबू होकर सारे खेत में चलने लगी और चंद ही लम्हों में रानू चिड़िया की सारी अंगूर की खेती तबाह बर्बाद हो गई। सारू कौवा फौरन अपने घर भाग गया। रानू वापस आई तो ये देखकर जोर जोर से रोने लगी। फिर वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए और रानू चिड़िया को खूब सुनाई। बजाय अफसोस करने के वो रानू को बुरा भला कहने लगे कि इनकी वजह से सारू जख्मी हो सकता था। अब रानू चिड़िया के हालात बहुत खराब हो गए। इनके पास खाने के भी पैसे ना थे क्योंकि अचानक से सर्दी बहुत बढ़ गई थी और बर्फबारी शुरू हो गई थी। सारा जंगल बर्फ से ढक चुका था। टूनी बेटा, ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी होंगी। फिर रानू चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली गई। सारा जंगल बर्फ से ढका था इसलिए लकड़ियाँ तलाश करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर रानू चिड़िया को एक पेड़ नजर आया मगर इसकी शाखें बहुत मोटी थीं। फिर भी वो कोशिश करने लगी और जोर जोर से छलांगे लगाने लगी। हा 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 हा। अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, इस दरख्त की इतनी मोटी शाख आप कहाँ तोड़ सकती हो? बस ये आपके बस की बात ही नहीं है, बाजार से ही खरीद लो लकड़ियाँ। अरे गोरी बहन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर आप खबरदार गरीब चिड़िया, जब मेरी तरफ देखा तो मेरे तो अपने ही हालात खराब हैं। फिर ये कहते हुए गोरी फौरन वहाँ से उड़ गई और रानू चिड़िया फौरन अपने घर वापस आ गई। फिर अचानक रात को किसी के कराने की आवाज़ें आने लगी। गोरी ने देखा कि एक घायल कबूतर जोर जोर से चिल्ला रहा है तो इसने फौरन घर की लाइट्स ऑफ कर दी और सुकून से सो गई। मगर रानू चिड़िया से ये सब देखा ना गया। वो फौरन बाहर आई और इस घायल कबूतर को अपने घर के अंदर ले गई और जल्दी से जड़ी बूटियों का मरहम तैयार किया और इसके जख्मों पर लगाने लगी और अपना कंबल इस कबूतर को ओढ़ा दिया और खुद ठंड में थरकने लगी। अरे कबूतर जी, हम आपसे माजरत करते हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है कि हम आपको खिला सकें, क्योंकि हम तो खुद ही 2 दिन से भूखे हैं। कबूतर टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हो गया था। फिर अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली और ये कबूतर एकदम से एक परी में बदल गया। सारे घर में एक अजीब सी रोशनी फैलती जा रही थी और इस परी ने फौरन रानू को एक छड़ी दी और बोली, बच्चे, ये तो आपका इम्तिहान था। मैं तो एक परी हूँ और आप इस इम्तिहान में पास हुई हैं और ये छड़ी आपका इनाम है। आप जो चीज़ मांगोगे इस छड़ी को घुमाकर फौरन आपको मिल जाएगी।
फिर इसी तेज रोशनी में वो परी गायब हो गई। टूनी और रानू चिड़िया को तो यकीन ही ना आ रहा था। रानू चिड़िया ने फौरन छड़ी घुमाई और कहा, गरम गरम खाना। तो फौरन से गरम गरम खाना पेश हो गया। दोनों ने खूब पेट भर के खाया और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। देखा बच्चों, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छा ही मिलता है।